नेक्स्ट टॉपिक है रैम्सडन आईपीस। जो पिछला टॉपिक पढ़ा था हमने हाइगन्स आईपीस, उस टॉपिक और इस टॉपिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है। और वो डिफरेंस ये है कि जो हाइगन आईपीस थी उसमें एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ f थी और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ 3f थी, और दोनों के जो फेसिंग थे वो आमने सामने नहीं थे। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के जो कर्वेचर है, दोनों के जो गोलीय पृष्ठ है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही लेंसेज की फोकल लेंथ सेम है। तो एक चीज़ तो ये डिफरेंस है। और जो दूसरा मेन डिफरेंस है वो ये कि इस आई पीस के अंदर क्रोमेटिक अब्रेशन भी होता है और स्फेरिकल अब्रेशन भी होता है। कारण क्योंकि जो कंडीशन है क्रोमेटिक अब्रेशन की और स्फेरिकल अब्रेशन की वो यहाँ फुलफ़िल नहीं होती है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्फेरिकल अब्रेशन के लिए जो कंडीशन है D=F1 - F2, तो अगर F1 - F2 करेंगे तो D=0 आ जाएगा। तो यहाँ D=0 नहीं होकर D=2F/3 है, जो कि दो लेंसों के बीच में सेपरेशन होता है। तो इसलिए स्फेरिकल अब्रेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्रोमेटिक अब्रेशन के लिए कंडीशन थी D=F1 + F2/2। अगर D=F1 + F2/2 करते हैं तो F + F/2, तो F आना चाहिए। तो यहाँ पर D कितना है 2F/3। तो यहाँ पर क्रोमेटिक अब्रेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी वाइज जो आपका रैम्सडन आई पीस है वो इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू हाइगन आई पीस। लेकिन जो इसका जो तीसरा जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस वो ये है कि इस प्रकार की आई पीस के अंदर हम क्रॉस वायर को यूज़ लेते हैं या ले सकते हैं, जबकि आपकी जो हाइगन आई पीस था उसमें क्रॉस वायर यूज़ नहीं आता है। और उसका कारण बताया था मैंने कि जो हाइगन आईपीस है उसमें जो दोनों लेंसेज के बीच में इमेज बनती है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि I1 और I2 जो फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज जो है वो दोनों ही लेंस L1 के लेफ़्ट साइड में बन रही है, यानी कि दोनों ही रियल इमेज होगी। तो ये एक इसका मेन डिफरेंस है। और जो चौथा डिफरेंस है वो ये कि जो आपकी हाइगन आईपीस थी उसको हम कहते हैं आपकी नेगेटिव आईपीस, जबकि ये आपकी पॉजिटिव आईपीस है। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो इसमें इमेज जो है वो रियल बनती है और जो है क्रॉस वायर को हम इसमें यूज़ ले सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 मेन पॉइंट है, और बाकी जो वर्किंग वगैरह है वो लगभग सेम है। इसके अंदर भी दो लेंस है आपका L1 L2, जिसके अंदर एक आपका फील्ड लेंस हो जाएगा और दूसरा आपका आई लेंस हो जाएगा। तो आई लेंस L2 आपका आई लेंस हो जाएगा, L1 आपका फील्ड लेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि उस लेंस की जो इमेज है वो I1 पर बने। तो I1 जो है वो L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और I1 से जो इमेज बनेगी वो आपकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है दोनों L1 L2 की करस्पॉन्डिंग, उसको यूज़ लेते हुए हम I2 जो है वो देख रहे हैं जो डैश डैश करके बताया हुआ है, और वो बनती है L1 के इस तरफ। तो दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन के कारण जो फाइनल इमेज बनेगी I2 पोजीशन पे बनेगी, और सेकंड लेंस के कारण, सॉरी। और अगर फाइनल इमेज देखें तो वो इनफाइनाइट पे बनेगी। ओके। तो आपकी मैंने जैसे कि बताया आपका, आप इस वीडियो को के इसको पढ़ना। स्फेरिकल अब्रेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, क्रोमेटिक अब्रेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। और वर्किंग में मैंने आपको भी बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लेफ़्ट साइड में रहेगा, यानी कि O1 I1 = U, और जो इमेज बनेगी O1 I2 वो भी लेफ़्ट में बनेगी। और दोनों का जो पोजीशन अगर आप देखें तो O1 I1 तो U हो जाएगा और O1 I2 जो है वो V हो जाएगा। तो V कितना होगा? तो V = हो जाएगा F - 2F/3, यानी कि F/3। इसको आप डायग्राम से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि L2 लेंस की फोकल लेंथ है F, और उसमें से अगर मैं D = 2F/3 माइनस कर दूंगा तो मुझे V मिल जाएगा। ओके।
तो आप को v मिल जाएगा f/3। अब आप लेंस फार्मूला लगाएं, लेंस फार्मूला लगा के आप u निकाल सकते हैं, क्योंकि v हमें पता चल गया तो आप u निकाल सकते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए जो v है वो आपका कितना है, f/3, तो 1/v हो जाएगा 3/f विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि देखो v जो है वो किस जगह आ रहा है, वो लेंस के लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए v की वैल्यू जो आएगी आपकी नेगेटिव आएगी। ओके, तो v की जगह हमने माइनस का 3/f रखा और u को एज इट इज़ रखा, 1/f एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व करने पर u भी आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये देखो u और v दोनों जो है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो u भी नेगेटिव आएगा और v भी नेगेटिव आएगा। तो इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस L के द्वारा बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति नेत्रिका के सम्मुख f/4 दूरी पर होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें लेके आनी है। तो अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाले दोनों लेंसेज की, तो फॉर्मूला आपको पता है, f1 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 की वैल्यू f है, d इक्वल टू 2f/3 है, वैल्यू पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी 3f/4। और मैंने जो आपको अभी बताया था कि इसको पॉजिटिव आई पीस कहते हैं, तो उसका कारण क्या है, इस नेत्रिका में जो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने हुए जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, इसलिए इस नेत्रिका को धनात्मक नेत्रिका भी कहते हैं। क्रॉस वायर की पोजीशन क्या होती है, तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि क्रॉस वायर को हमें ऐसी जगह पर रखना होता है जो I1 प्रतिबिंब है वो और क्रॉस वायर सेम मैग्नीफाई हो या से दोनों का एक प्रकार का ही आवर्धन हो। तो जो लिखी है लैंग्वेज वो क्या है, यदि क्रॉस तार को वास्तविक प्रतिबिंब I1 की स्थिति में अर्थात नेत्रिका की अभी क्षेत्र लेंस के सामने f/4 दूरी पर लगा दे तो प्रतिबिंब I1 तथा क्रॉस तार का आवर्धन नेत्रिका के दोनों लेंसों द्वारा समान रूप से होगा और दोनों के अंतिम प्रतिबिंब भी एक ही तल में बनेंगे। अतः रैम्सडन नेत्रिका में क्रॉस वायर का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार यह नेत्रिका जो है आपकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए यूज़ आती है, ना कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए यूज़ आती है, ना कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए। क्योंकि क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक के लिए तो हम हाइगन आईपीस यूज़ लेते हैं, रैम्सडन आईपीस का यूज़ वहाँ आता है जहाँ पर हमें मेजरमेंट करना है। ओके, अब ये जो डायग्राम है आपको दे रखा है, इस प्रिंसिपल पॉइंट और फोकल पॉइंट और नोडल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो वो शो कर रखे हैं। जो पिछली लेक्चर में मैंने बताया था किस प्रकार से हम α1 α2 निकालेंगे और आपका जो प्रिंसिपल पॉइंट है उसकी पोजीशन निकालेंगे, तो वो आप आगे देखेंगे। तो प्रिंसिपल पॉइंट की जो पोजीशन है α1 से निकलती है वो हो जाएगा FD/F, ये यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये हो जाएगा FD/F2, यहाँ F2 कर देना। तो FD/F2 की वैल्यू और F और D सब की वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये f/2 आ जाएगा, तो α1 हो जाएगा f/2 और α2 निकालेंगे सिमिलरली तो यहाँ माइनस का f1 आ जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस का f/2। ठीक है, तो ये था आपका रैम्सडन आईपीस। अब इसमें आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, तो मेन जो डिफरेंस है वो उस टेबल के अंदर आपको बता रखे हैं। तो पहला जो डिफरेंस है कि इसमें समतलोत्तल लेंसों के गोलीय पृष्ठ अभिदृश्यक लेंस की ओर अभिमुख होता है, जबकि इसमें एक दूसरे की तरफ होता है। इस नेत्रिका के अभी क्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र की फोकस दूरी के 3 गुने के बराबर होती है, इसमें बराबर होती है। तो इसमें क्रोमेटिक अब्रेशन और स्फेरिकल अब्रेशन हाइगर आईपीस में नहीं होता, जबकि यहाँ होता है। इसी प्रकार से और भी दूसरा पॉइंट दे रखे हैं, आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, सारे पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक टेबुलर फॉर्म में आपको ये सब दे रखा है।